रावण लंका नरेश बन गया था। हिमालय में घूमते हुए उसने एक तपस्या करते हुए सुंदर कन्या को देखा। रावण उसे देखकर बहुत मोहित हो गया। रावण के पूछने पर उस कन्या ने बताया कि बृहस्पति के पुत्र कुशध्वज की पुत्री हूँ। कन्या का नाम वेदवती है। जब वह बड़ी हुई, देवता, यक्ष, राक्षस उसका हाथ मांगने लगे। उसके पिता कुशध्वज की इच्छा थी कि प्रभु विष्णु ही वेदवती का वरण करें। यह जानकर दैत्यराज शंभु ने कुशध्वज की हत्या कर दी। वेदवती की मां भी पिता के साथ चिता में जल गई। तभी वेदवती ने प्रतिज्ञा की कि वह केवल विष्णु से विवाह करेगी। रावण ने वेदवती से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जिसे वेदवती ने स्वीकार नहीं किया। वेदवती की विष्णु की प्रशंसा रावण सह नहीं सका। उसने वेदवती का केश पकड़ लिए। वेदवती को क्रोध आ गया। उसने अपने सारे केश काट कर अलग फेंक दिए और अपना जीवन सुरक्षित न देखकर अग्नि में प्रवेश कर लिया और रावण को शाप दिया कि मैं तुम्हारे वध के लिए अगला जन्म लूंगी। दूसरे जन्म में वेदवती कमल से प्रकट हुई और रावण फिर उसको देखकर घर ले आया। रावण का मंत्री ज्ञानी था। उसने कन्या को देखकर कहा, यदि यह घर में रही तो रावण के वध का कारण बनेगी। यह सुनकर रावण ने उसको समुद्र में फेंक दिया। समुद्र से वह कन्या पृथ्वी में जाकर राजा जनक के यज्ञ मंडप के पास पहुंची। वहां राजा जनक के हल से भूमि जोतते हुए वह कन्या वहां प्रकट हो गई। वेदवती ही राजा जनक की पुत्री बनकर श्री राम से विवाह किया। इस तरह वेदवती के पिता कुशध्वज की इच्छा और वेदवती की प्रतिज्ञा पूरी हुई कि उसका विवाह भगवान विष्णु से हुआ।